हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम कर रहे थे एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी, तो जिसमें हम आज की क्लास करने जा रहे हैं कथन निष्कर्ष पर। समझ गए। और इसमें आपके कथन निष्कर्ष, स्थापना तर्क, ज़्यादातर आपके स्थापना तर्क के क्वेश्चन होंगे और आपके अभिकथन के क्वेश्चन होंगे। समझ गए। तो हम स्पेसिफिक इसी क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे, इसमें कोई प्रश्न हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों जेएनयू में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है हमारे स्थापना तर्क अभिकथन क्वेश्चन, अपने कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में। समझ गए। तो वेटेज हम देखेंगे कि हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, हमारा 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आउट ऑफ 100 में से 20 क्वेश्चंस आपके स्थापना तर्क कथन निष्कर्ष अभिकथन के क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए। तो हम इसको बेखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें इच्छे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इसी क्लास को डिस्कशन करने जा रहे हैं। समझ गए साथियों। तो हम देख लेते हैं आखिर स्थापना तर्क के क्या क्वेश्चंस हैं और क्या आज हमारी ये क्लास रहने वाली है। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए। तो शुरू कर लेते हैं अपनी फिर हम क्लास को। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ जेएनयू, बीएचयू, जामिया और डीयू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ गए। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जब तक आपके दोस्त और नहीं आ रहे हैं क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। जो भी आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे भी आपके हिंदी से जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने हम क्वेश्चन से। तो कथन निष्कर्ष की अभिकथन, स्थापना और तर्क में से आपकी जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आपकी क्लास जो हो रही है स्पेशल क्लास है केवल इसी क्वेश्चनों के लिए। तो आप स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे और अपना सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे मेरे साथियों। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि हर क्लास में आपको मिलते हैं। आप सही विकल्प इनमें से आप लगा सकते हैं। आप अपनी स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे और सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों में दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं, जहां पे आपका तर्क में इसलिए आ जाता है, समझ गए, जहां इसलिए आ जाता है और जहां पर मात्रा का प्रयोग आ जाता है, तो वहां पर अधिकतर क्वेश्चन में देखा जाता है जो तर्क होता है वो गलत होता है। समझ गए। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और अपने ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ट्रिक है 50% फॉलो करती है और 50% नहीं करती है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा तो अभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, स्थापना देखेंगे हमारी क्या है। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका जो विकल्प है लगा लिया होगा। समझ गए। तो इसका जो हमारा आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चलाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आपकी स्थापना दी हुई है ये गलत होगी और जो आपका तर्क है ये भी गलत होगा। तो जो आपकी स्थापना है, हम बात करेंगे स्थापना के ऊपर। तो स्थापना है आपकी वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अनंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। यह आपकी स्थापना थी और रीज़न आपका दिया है, तर्क दिया है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतना की अवधारणा से पुष्ट है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पश्चिमी मनोविश्लेषण से सामूहिक अवचेतना से अवधारणा ली गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये भी गलत है। समझ गए। तो हमारा जो रीज़न है और अजेशन है ये दोनों के दोनों गलत हैं। समझ गए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन चलाएगा मैंने सभी को बता दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कैसे आपको आंसर लगाने हैं, वैसे ही आप आंसर लगाएंगे। कथन निष्कर्ष आपका स्थापना और तर्क दिए गए हैं। तो हम स्थापना के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या ठीक होने वाला है। तो स्थापना देखेंगे हम, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक एक लघु संस्करण है। यह आपका स्थापना है। तर्क देखेंगे हम, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाटककार अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप जो देखेंगे कि ऐसा नहीं है। समझ गए। जिसमें दिया गया कि नाटक को काट छाट कर नाटकीय क्रम में नाटकीय संघर्ष का विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। समझ गए। और देखेंगे यह दृष्टिकोण जो अपना असेसन दिया गया, आपका स्थापना दी गई है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, तो ऐसा भी नहीं है। तो समझ गए। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा, मैं आपसी को बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो यहाँ पे स्थापना भी गलत है और तर्क भी हमारा गलत है। समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे मैंने बोला था आपको वैसे आंसर इसमें लगाना है, स्थापना तर्क पढ़नी और अच्छे से इसका आंसर लगाने का प्रयास करना है।
दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है हमारे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चनों का। तो स्थापना देखेंगे हम। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है। और हमारा तर्क दिया गया है क्योंकि अंतिम जो लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो इसमें बताइए आपका रीजन सही है, अजम्पशन सही है, और स्थापना तर्क में से आपका क्या ठीक है, समझ गए। तो तीसरे में आप बताएंगे मुझे। तो बात करें कि साहित्य का जो इतिहास है वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है, तो एकदम ठीक कहा गया है इसके अंदर, समझ गए। तो हमारा अजम्पशन अपना जो स्थापना है एकदम ठीक होगी। बात करें तर्क की, क्योंकि मनुष्य की साहित्य अंतिम लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, तो ये भी एकदम ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन एकदम जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी पर। तो जितने मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी पे बता रहे हैं तो एकदम सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे आशा करता हूँ। स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे, सही विकल्प लगाएंगे आप। तो हमारी स्थापना है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, यह आपका स्थापना हो गई। तर्क है क्योंकि इससे पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। तो बताइए, आखिर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रश्न हैं या ये नेट जेआरएफ के प्रश्न हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, समझ गए। तो आप इसमें बताएंगे आपका स्थापना तर्क में से क्या ठीक है और क्या गलत है। तो बात करें कि भूमंडलीकरण जो है विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था, तो एकदम ठीक स्थापना दी गई है, समझ गए। बात करें कि तर्क की, क्योंकि इसमें जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, एक बाज़ार है, एक मार्केट हो जाती है, और उसमें एक जो व्यक्ति है उपभोक्ता हो जाता है, तो ये भी इसके अंदर कहा जाएगा एकदम ठीक है, समझ गए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा स्थापना और तर्क एकदम ठीक है, तो इसका ठीक हो जाए। दोस्तों आप जब यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी इन क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अभी से आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक डिस्क्रिप्टिव आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो आप इन क्वेश्चनों को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि आपके मैंने जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ है, अपडेट प्लेलिस्ट है, अपडेट कर दी गई है। उसमें आपके बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं बता दूं, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस आपके एमए एंट्रेंस के लिए कवर हो चुके हैं। तो आप उनको ज़रूर करिए। आपका जो 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है वो आपको जल्द ही मिलने वाला है, समझ गए। तो स्थापना देखेंगे, स्थापना और तर्क आपकी स्क्रीन पर इतनी देर से लगे हुए थे। आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प का खोज कर ली होगी। तो हम स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे, दोनों में क्या सही होगा क्या गलत होगा हम उसका इसमें विकल्प पहचानेंगे। तो हमारी स्थापना है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित जो साहित्य है उसका वैचारिक जो आधार माना गया है आखिर मार्क्सवाद को माना गया, स्थापना में कहा है इसने। और बाकी बात करें कि तर्क में इन्होंने क्या कहा है कि क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत करी गई है, समझ गए, उसके बारे में बोला गया। तो हिमायत करी गई, तो आपको देखना है इन दोनों में से क्या हमारा ठीक होने वाला और क्या गलत होने वाला है। तो बात करें कि दलित साहित्य जो है वैचारिक आधार का मार्क्सवाद, जो दलित साहित्य है वो वैचारिक आधार है मार्क्सवाद का, तो ऐसा नहीं है, समझ गए। तो अगर आपने अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा, अच्छे से दलित साहित्य के ऊपर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे वैचारिक आधार मार्क्सवाद का नहीं है, समझ गए। बात करें कि तर्क का, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, समझ गए। तो इसकी हिमायत तो करी ही नहीं गई है कि वर्ग संघर्ष की, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम ठीक हो जाएगा 5वें में, समझ गए। तो अपने छठे क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन मैंने गलत बताया है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में बेखौफी भी इसका आंसर बता सकते हैं, और कहाँ से आपने पढ़ा है और किस आप रीज़न से बता रहे हैं गलत है वो आप मुझे बता सकते हैं, समझ के। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, इंसान से गलती होती है, अक्सर आपसे भी गलती हुई होगी, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से ही गलती हुई है, समझ गए। तो हमारे स्थापना और तर्क कितनी देर से आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ था, छठा क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। तो स्थापना देखेंगे हम अपना और तर्क देखेंगे। तो हम अपना स्थापना देखेंगे, नाटक जड़ या रूढ़, नाटक जो है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, स्थापना में कहा है इन्होंने। बात करें कि तर्क में इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, वह लिखा जो है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए पर खेला जो है जाता वर्तमान में खेला जाता है। तो आखिर इसमें आप बताएंगे आप इसमें क्या ठीक होने वाला और क्या गलत होने वाला है। तो आप देखेंगे इसके अंदर स्थापना और तर्क में से क्या ठीक होने वाला है।
तो हम बात करें कि नाटक जो है जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, तो एकदम इसमें ठीक कहा गया है, समझ गए। ठीक है, एक नाटक जो है वो जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। और हमारा जो क्योंकि तर्क में दिया गया है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए पर खेला वर्तमान में जाता है, तो ये भी हमारा एकदम कहेंगे हमारा जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अंदर। समझिए, दोनों ही हमारे इसके अंदर स्थापना और तर्क जो है ठीक हो जाएगा, ए इसके अंदर ठीक होगा, समझ गए। तो हमारा 6 में हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही ठीक हैं। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है, सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। स्थापना है आपका, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, प्रेम निजी होता है। बात करें तर्क में, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। आखिर बताइए, इसमें तर्क दिया है और स्थापना दी गई, इसमें क्या ठीक होने वाला और क्या गलत होने वाला है। तो हम बात करें कि क्योंकि कविता जो है, कविता स्थापना की बात कर रहे हैं हम, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, तो एकदम गलत है, समझ गए, एकदम गलत है, ये नहीं है। तो ये हमारा एग्जेप्शन जो स्थापना है गलत हो जाएगी। बात करें कि तर्क की, तो रीजन दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, तो ये भी हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाने वाला है। तो 7वें का हमारा सी एकदम ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो हम स्थापना देखेंगे, चेतना अनुभूति की संगमता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। तर्क दिया गया है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदना से है। तो बताइए 8वें का हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है। तो हम बात करें कि यहाँ पे स्थापना जो है, हमारी स्थापना एकदम ठीक हो जाएगी, समझ गए, स्थापना हमारी ठीक हो जाएगी। बात करें कि अपने कथन की तरफ, तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। तर्क की बात करें, तर्क हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर ठीक होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। स्थापना और तर्क को देखेंगे और सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। तो हम स्थापना देखेंगे। फिर स्थापना दी गई है आपकी, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट एवं अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। बात करने की तर्क की, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धा तक पहुंचाती है, समझ के। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो बात करें हम कि इसके अंदर स्थापना जो है हमारी, ये हमारी गलत हो जाएगी, स्थापना गलत हो जाएगा। बात करें तर्क की, तर्क हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प जाने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। स्थापना और तर्क से क्वेश्चन है ये भी। स्थापना है हमारी, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य है। छायावाद जो है वो शुद्ध लौकिक प्रेम का काव्य है। और बात करें कि हमारा जो रीज़न है, तर्क है, इसमें दिया गया हमको, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना जो है ना के बराबर है। बताइए क्या ठीक होगा और क्या गलत होगा। तो हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, स्थापना और तर्क यहाँ पे बिल्कुल गलत है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। स्थापना दी गई है आपको और तर्क दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें सही और कौन सा गलत है। तो हमारी स्थापना है, कृष्ण भक्ति काव्य की वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। जो हमारा कृष्ण भक्ति है वो काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। और तर्क दिया गया हमारे, इसलिए तर्क है हमारा रीज़न, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस से होता है। तो बताइए कौन सा इसमें सही विकल्प होने वाला है 11वें में। तो हमारा जो देखेंगे 11वें में हमारा जो सही विकल्प होगा, यहाँ पे हमारा जो स्थापना है ये भी ठीक होगी और हमारा तर्क है ये भी ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका चला जाएगा, समझ गए। 11वां क्वेश्चन का हमारा बी आंसर एकदम ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वें क्वेश्चन में यहाँ दोस्तों आपको स्थापना ना देके यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं। 2 कथन है, आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो स्थापना देखेंगे हम और अपना तर्क देखेंगे।
स्थापना बोला दोस्तों, अपने कथन फर्स्ट और कथन सेकंड देखेंगे हम कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो साफ अपने कथन जो हमारा पहला कथन इसमें पूछा गया है कि छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। छायावाद जो है श्रृंगार लिप्सा का काव्य है फर्स्ट में कथन में। बात करें कि सेकंड कथन में जो है इसमें दिया गया है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सही विकल्प होगा, आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने लगा लिया होगा। तो हमारा जो यहाँ सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत हैं। तो छायावाद है वो श्रृंगार लिप्सा का जो काव्य है, तो ऐसा नहीं है, समझ गए। बात करें तो वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी, तो ये भी एकदम गलत है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक जाएगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्थापना तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो स्थापना देखेंगे हम, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति की विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। समझ गए, जो काव्य है हमारा वो आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन हो सकता है। तो अपने जो तर्क दिया है, तर्क हमारा क्या है, तर्क है इसमें क्योंकि काव्य का जो केंद्रीय विषय है वो मनुष्य है। काव्य का जो केंद्रीय विषय है मतलब महत्वपूर्ण जो विषय है, मेन विषय जो है मनुष्य है। आपको बताना स्थापना और तर्क में से कौन सा ठीक होने वाला है। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो इसमें दिया गया है कि जो काव्य है, काव्य का जो आलंबन विशिष्ट जो है व्यक्ति नहीं सामान्य जन हो सकता। तो ये एकदम हमारा जो है कह सकते हैं कि गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बात करेंगे जो हमारी सी, जो हमारा तर्क दिया गया है हमारा, इसके अंदर सी तो ठीक होने वाला है। सी एकदम हमारा इसके अंदर ठीक होगा। सी इसमें गलत बोल दिया और आर हमारा इसके अंदर ठीक हो जाएगा। तो जो हमारा जो केंद्रीय विषय है वो मनुष्य है काव्य का, तो इसमें हमारा ये एकदम ठीक होने वाला है, समझ के। 13वें में सी एकदम ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर अपने हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे भी आपको कथन दो गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें से आपको बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जैसे हमने ऊपर करे वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। तो कथन देखेंगे फर्स्ट कथन में, पहले कथन में क्या कहा है कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, जैविक उत्पत्ति है। अगर आपने स्त्री विमर्श बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को बेखूबी लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से। और इसमें जो हमारा सेकंड दिया गया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। बताइए, तो इसमें ये जो हम वैसे ही देख रहे हैं कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है वो स्त्री के विचारों को व्यक्तित्व को नियमन नहीं कर सकती, तो एकदम गलत है, समझ गए। ये आप क्वेश्चन पढ़ के ही लगा सकते हैं केवल, इसमें आपको ऑप्शन देखना नहीं, आपको क्वेश्चन में बताया गया, इसके अंदर डायरेक्ट दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा ना, तो हम तो पहले देख लेंगे कथन फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड कथन हमारा गलत हो जाएगा। बात करें फर्स्ट कथन की, तो फर्स्ट कथन हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, तो जैविक उत्पत्ति नहीं है, समझ गए। तो ये हमारा जैविक उत्पत्ति नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए जो हमारा इसके अंदर है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों के दोनों गलत हैं, समझ गए। तो बी एकदम इसमें ठीक जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड आ गया। आपको इसके अंदर भी बताना है इसमें क्या हमारा सही विकल्प होने वाला है, समझ गए साथियों। तो हम स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे और सही विकल्प लगाने का इसके अंदर हम क्वेश्चन में प्रयास करेंगे। तो हमारा कथन फर्स्ट पे दिया गया है कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है, साहित्य जो है उसमें लोक ही प्रमाण है। और कथन सेकंड में दिया गया है कि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। जो कि लोक साहित्य है उसको गुणवत्ता और प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए इसमें से कथन फर्स्ट कथन सेकंड में से क्या ठीक होने वाला है और क्या गलत होने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस आप तभी लगा सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपका डिस्क्रिप्टिव जो है आपने जो पढ़ा है वो बढ़िया हो। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या जाने वाला है। तो बात करेंगे हम कि जो साहित्य में जो लोक है, साहित्य लोक ही प्रमाण है, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। तो हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। बात करें कि लोक साहित्य में बात करें कि लोक साहित्य की जो गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए जो शास्त्रीय प्रतिमान दिए गए हैं, शास्त्रीय प्रतिमान की आवश्यकता होती है। तो ये एकदम
गलत हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम इसके अंदर ठीक जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे। 16वें क्वेश्चन में अभिकथन और तर्क दिया गया है आपको बताना ये कैसा है, ठीक है कि गलत है, कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन आपके 4 सामने दिए गए हैं। तो हम अभिकथन देखेंगे और तर्क देखेंगे, आखिर हम पढ़ेंगे अभिकथन क्या है। तो अभिकथन में दिया गया है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, समझ गए। तर्क में दिया गया है कि क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो बताइए क्या ठीक होने वाला है और क्या गलत होने वाला है। तो बात करें कि हमारी जो कथन है, अभिकथन है, उसमें दिया है कि मिथक शास्त्र है, मिथिक शास्त्र में मनुष्य ही मानसिक संरचना को समझने का एक भ्रामक विधा। तो ये एकदम गलत हो जाएगा, समझ गए। ऐसा नहीं है, 16वें में ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा वैसे ही, समझ गए। तो बात करें कि हमारा तर्क रहता है, तो तर्क में हमारा ठीक है गलत है। इसमें तर्क में दिया है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो ये भी हमारा इसके अंदर देखा जाएगा गलत होगा। तो जब दोनों गलत होंगे हम ऑप्शन लगाएंगे इसके अंदर ए सही, तो हाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए गलत, आर गलत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक होने वाला। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। बताइए, स्थापना दी हुई है और तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो कविता, हम स्थापना देख लेते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है, समझ गए। जो कविता है हमारी, बात करें कि तर्क की, तो तर्क में दिया गया है आपको क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और सशस्त्र लोक का समन्वय है। बताइए स्थापना तर्क में क्या ठीक होने वाला है और क्या गलत होने वाला है। तो बात करें कि स्थापना पे सबसे पहले, तो स्थापना में आपको जो मैंने बताया कि जो कविता है मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है, समझ गए साथियों। तो ये हमारा एकदम जो है ठीक होगा, एकदम ठीक है, समझ गए। बात करें कि तर्क की, 17वें हमारा जो तर्क दिया गया है कि क्योंकि कविता जो है संकुचित आत्मा और सशस्त्र लोक को सामान्य करती है, तो ये हमारा गलत होगा, समझ गए। ये तो हमारा ठीक है और ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक होने वाला है, समझ गए साथियों। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों जो सही विकल्प है वो नीचे पीडीएफ में है, कोई नहीं मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप स्थापना तर्क पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको बताने का प्रयास करिए। तो हम अपनी स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे, आखिर इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो स्थापना है हमारी, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रत, अलंकार आदि के आडंबन से मुक्त होना चाहिए, समझ गए। तर्क दिया गया है, आखिर तर्क में क्या है, हम तर्क देखेंगे। अलंकार, उक्ति, वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें सही विकल्प। तो आपका जो विकल्प है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं आपके विकल्प, समझ गए। तो बताइए क्या ठीक होने वाला है। तो देखते हैं फिर, ये हैं आपके विकल्प। तो बात करें कि हम अपनी स्थापना की तरफ, तो स्थापना जो है हमारी ये ठीक हो जाएगा, समझ गए। स्थापना ठीक है और तर्क जो है हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत, ये एकदम हो जाएगा ठीक, समझ गए। 18वें में हमारा ए ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थापना तर्क का क्वेश्चन है ये भी आपका, और आपको बताना है कौन सा ठीक होगा कौन सा गलत होगा। तो स्थापना हमारा, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। प्रयोगवाद जो है हमारा शिल्प का चमत्कार है। तर्क दिया गया है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। बताइए कौन सा ठीक होने वाला और कौन सा गलत होने वाला है। तो बात करें कि जो हमारी जो स्थापना है, स्थापना में आपको बताया कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर।
बात करें कि तर्क की, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो ये हो जाएगा ठीक, समझ गए, ये तो ठीक हो जाएगा, प्रयोग किए गए हैं, केवल वो ही नहीं है इसमें ही पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही चलाएगा, ए गलत है और आर ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं अपने फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। हम 20 आज कर लिए अपनी स्थापना दर के क्वेश्चंस। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो आपकी 1000 अति महत्वपूर्ण क्लास है वो आपको प्रॉपरली मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज थोड़ा लखनऊ में बारिश बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसके कारण वीडियो को डालना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था, इसलिए दोस्तों आपकी जो आज की क्लास है नहीं आ पाई, तो कल आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, स्थापना है आपका, मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं। मिथक जो है सर्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं। तर्क है आपका, क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे हैं। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा और गलत विकल्प क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 20 में से आपके कितने स्थापना तर्क के जो क्वेश्चन है ठीक हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इससे पहले मैंने आप सभी को पहले बता ही दिया था वीडियो में कि 3000 से 4000 आपके क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं अभी तक। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 2021 की। अगर आपने तैयारी अपनी अच्छी करनी है तो उन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन जरूर कर लें अपने एंट्रेंस से पहले, समझ गए। तो आपको एक क्लास मैंने आज करा दी, और कल आपकी जो 1000 वाली क्लास है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। तो यही वीडियो को हम ऐड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।